अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ालल्लाहु तआला फी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आलो असहाब पर अल्लाह ताला की रहमतें और सलामती नाजिल हो। हम्दो सलात के बाद हम हाजिर हैं हफ्तावार दर्स सही मुस्लिम में, दर्स हदीस शरीफ में हम लोग हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज पर हमारा दर्स हदीस होता है उसी अंदाज पर कम बेश 25 मिनट दर्स हदीस होगा। तमामी देखने वाले जो है वो इस दर्स को ख़ुद भी देखें और इस दर्स को आगे शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमारे साथ इस दर्स में शरीक हो जाएं। अल्लाह तबारक व ताला हमें दर्स हदीस की जुमला बरकतें अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हदीस पाक की रहमत, हदीस पाक की बरकत और हदीस पाक के जो फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं अल्लाह ताला वो हमें सब नसीब फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नद्दरल्लाहु इमरान समिया मक़ालती फ़वाअहा व अद्दाहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस पाक सुनता है और उसे याद रखता है और आगे पहुंचा देता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम उस शख्स को दुआ दे रहे हैं कि जो हदीस पाक सुनता है और सुनकर याद रखता है और आगे पहुंचाता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे शादो आबाद रखे। तो मेरे आका की जो दुआ है बड़ी ही ज़बरदस्त दुआ है। मेरे आका ने जिसे दुआ दे दी तो उसकी दुनिया भी वो शादो आबाद हो जाएगा और उसकी आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला शादो आबाद होगी। आइए दर्स सही मुस्लिम शरीफ की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम पहली हदीस मुबारक सुनेंगे ये हदीस पाक का जो चैप्टर है सही मुस्लिम का किताबुल बिर्री वस्सिला वल आदाब के भलाई और सिला रहमी और लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आने का चैप्टर। इसमें जो मिनी चैप्टर है वो ये है कि बाबुल वईद शदीदी लिमन अज़्ज़ब अन्नास बिगैर हक़, कि उस शख्स के लिए बड़ी शदीद वईद है जो शख्स लोगों को बग़ैर किसी हक के तकलीफ पहुंचाता है। हदीस नंबर है 2613। इस हदीस को जो रिवायत करने वाले हैं हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं, आपके बारे में आता है कि मर्रा बिशामी अला उनासिन, आप मुल्क शाम गए हुए थे और आपका गुज़र चंद लोगों के पास से हुआ। वक़द उकीमू फी शम्सी, जिन्हें धूप में खड़ा किया हुआ था। वसुब्बा अला रऊसिहिम ज़ैत, और उनके सरों पर जैतून का तेल डाला जा रहा था। फ़क़ाल मा हाज़ा, इन्होंने हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम जो हैं इन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है, इनको क्यों धूप में खड़ा किया हुआ है और इनके सरों पर ये तेल क्यों डाला जा रहा है। तो आपको बताया युअज़्ज़बूना फ़िल खराज, कि इन्होंने खराज अदा नहीं किया, जो सालाना इन पर जिम्मेदारी बनती है वो इन्होंने अदा नहीं की, तो इसलिए इनको ये सज़ा दी जा रही है। फ़क़ाला, तो ये सुनकर आपने इरशाद फरमाया अमा इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुल्लज़ीना युअज़्ज़बूना फ़िद दुनिया युअज़्ज़िबूना फ़िद दुनिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया, मैंने, हज़रत हिशाम कहते हैं मैंने खुद सुना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह उन लोगों को अजाब देगा
जो दुनिया में लोगों को तकलीफ देते हैं। तो आपने गौर किया कि नाहक अगर किसी को सजा दी जा रही थी तो ये नाहक सजा थी, तो इस पर आपने फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया, जो दुनिया में लोगों को अजियत पहुंचाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। हाँ, अगर शरीयत का कोई हक है, किसास है, ताजीर है, कोई हद लगाई गई है, तो ये सजाएं मुस्तस्ना हैं। बाकी उसके अलावा नाहक किसी को सजा दी गई तो अल्लामा हजरत याहिया शरफ नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये जो सजाएं हैं ना, ये जो सजा थी ये नाहक थी, इसलिए इससे मना किया गया और सहाबी ने इसलिए उनसे मना किया। हाँ, कोई हक के साथ सजा हो, हुदूद की, ताजीर की या कोई जुर्म की सजा हो, तो उसमें जो है वो उस पर ये वईद नहीं है। ये वईद कब है? नाहक किसी को सजा दी जाए, किसी को बिला जुर्म बगैर किसी जवाज के किसी को अगर सजा दी जाए, धूप में से खड़ा कर दिया जाए और किसी को बिला वजह किसी को जो है वो को अजियत दी जाए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसी अजियत देने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अजाब देगा। चलें अगली हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। ये उसका दूसरा चैप्टर है। हजरत अब्दुल्ला बिन बुराद अल अशअरी आप बयान करते हैं, आप इस हदीस के जो है वो पहले रावी हैं, रावियों का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो हदीस पाक क्या है? इस हदीस के जो असल रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हदीस नंबर 2614 के तहत ये हदीस मुबारक है। हजरत अबू मूसा जो है वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मर्रा अहदुकुम फी मस्जिदिना औ फी सूक़िना व मअहु नबलुन फलयुमसिक अला निसालिहा बिकफ़िही। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी का हमारी मस्जिद से गुजर हो, मस्जिद में आए या हमारे बाजार में आए और उसके पास तीर हों, तो इरशाद फरमाया, फलयुमसिक अला निसालिहा बिकफ़िही, तो फरमाया उसकी जो पेकान है, मतलब उसका जो फल है, जो आगे नोक है, इरशाद फरमाया उसको अपनी हथेली में पकड़ ले। क्यों? अन युसीबा अहदम मिनल मुस्लिमीन मिनहा बिशैइन, कि कहीं उसकी वजह से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप गौर कीजिए कि मुसलमान को जरा भर भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। कोई शख्स बाजार में कोई ऐसी चीज बेच रहा है जो नोकेली है, छुरियां बेच रहा है, चाकू बेच रहा है या उसके अलावा कोई और धार वाली चीज बेच रहा है, तो उस शख्स को हुक्म है कि उसको इस एहतियात के साथ रखे कि किसी को तकलीफ ना हो। बस औकात हम किसी को कैंची पकड़ाते हैं, तो अब कैंची पकड़ाते हुए क्या करते हैं लोग, जो है वो कैंची को यूं पकड़ाते हैं कि उसकी जो हाथ में गिरफ्त लेने वाली जगह होती है, उस जगह को अपने हाथ में रखते हैं और नोक सामने वाले की तरफ कर देते हैं। यूं ही जो है छुरी किसी को पकड़ाते हैं तो उसका जो दस्ता होता है वो अपने हाथ में रखते हैं और यूं करके छुरी पकड़ाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे जो है वो सख्ती से मना किया गया है, ऐसा अमल ना किया जाए, क्योंकि इससे अंदेशा है कि किसी को तकलीफ पहुंचे। तो इस्लाम कितना प्यारा दीन है, हमें क्या क्या सिखाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कि अगर किसी को तुमने जो है वो तीर अगर बाजार में लेके आए हो या छुरी बेचना चाहते हो या चाकू बेचने के लिए रखा हुआ है या तुम किसी को पकड़ाने के लिए कोई चीज देते हो, तो इरशाद फरमाया उसकी जो नोकीली जगह है, नोकीली समत है, उसको अपनी हथेली के अंदर पकड़ लो। उसको इस तरह से पकड़ो कि वो किसी मुसलमान की तरफ ना हो। तो इसकी वजह क्या है, आइए अगली हदीस मुबारक जब हम सुनेंगे तो उससे हमें अंदाजा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों मना फरमाया। अगली हदीस मुबारक जो हम सुनने जा रहे हैं वो हदीस का नंबर है 2617। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं, अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युशीरु अहदुकुम इला अखीही बिस्सलाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी असलहे के जरिए अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा ना करे। असलहा से मुराद उस दौर में जो असलहा होता था वो तीर होते थे, इसी तरह जो है वो भाले होते थे और नेज़े होते थे, और इसी तरह जो है वो
तलवारें हुआ करती थी, छोटे नेज़े हुआ करते थे। तो इरशाद फरमाया हथियार से कोई किसी की तरफ इशारा ना करे। दौरे हाजिर में जैसे जो है वो असला है, दौरे हाजिर में जो जदीद असला है, जिस तरह जो है वो राइफल होती है, क्लाशन होती है, या दीगर जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं, हथियार हैं, पिस्टल है और रिवाल्वर है और जो है वो दीगर चीज़ें जो टीटी है, इस तरह के जो औजार हैं, जो असला है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई भी अपने भाई की तरफ उससे इशारा ना करे। और फिर इरशाद फरमाया इशारा क्यों ना करे, फ़इन्नहु ला यदरी अहदुकुम लअल्ल शैतान यंज़िउ फी यदिही, कि वो तुम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि शैतान उसको अपने हाथ में ले ले, शैतान उसको अपने हाथ में ले ले, फिर क्या हो, फ़यक़उ फी हुफ़रतिन मिनन नार। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया शैतान उसको अपने हाथ में लेके किसी को नुकसान पहुंचा दे। अब मसला क्या है कि हमने किसी के सामने जो है वो किसी ने किसी के सामने हथियार उसकी तरफ किया और कोई नोकीली चीज उसकी तरफ कर दी, छुरी से या चाकू से इशारा किया किसी को। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया ये ना करो, शैतान कहीं तो अपने हाथ में ना ले ले। हो सकता है किसी को पीछे से जो है मजाक सूझे, इसने उसके सामने नेजा कर रखा है, तीर कर रखा है, तलवार कर रखी है, छुरी कर रखी है, या उसने जो है वो पिस्टल पकड़ रखी है या क्लाशन उठा रखी है और मुसलमान भाई की तरफ उसका रुख किया हुआ है, और गलती से क्या हुआ, ट्रिगर दब जाए, शैतान इसमें अमल दखल हो जाए, तो अब क्या होगा, नुकसान हो गया। और फरमाया ये अमल उसको हो सकता है दोज़ख में ले जाए। गौर कीजिए कि किस कदर जो है वो इस्लाम ने मुसलमानों की इज्जत की, जान की, माल की कदर की है और हिफाजत का दर्स दिया है। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाई के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करें और इस तरह का अमल ना करें कि उसकी तरफ हम अपने किसी असलहे के साथ इशारा करें। और बिला वजह लोग जो है वो इस तरह ये मामलात करते हैं और असलहा जो है वो इस तरह नुमाइश भी की जाती है। बस औकात शादियां होती हैं, उसमें असले चलाए जाते हैं, उसके अंदर फायरिंग की जाती है। अब इसमें कितने वाक़या सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खबरें आती हैं, अखबारात में आता है कि फलां जगह शादी में हवाई फायरिंग की नतीजे में कितने लोग ज़ख्मी हो गए और फलां जगह आतिशबाजी की वजह से कितने लोग जो है वो झुलस गए और जल गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस्लाम हमें हिफाजत करता है, हमारी जो प्रोटेक्शन है उसको इस्लाम जो है वो मजबूत बनाता है। हत्ता कि फरमाया इशारा तक ना करे, इशारा तक ना करे। एक हदीस पाक में तो यह है सगे भाई भी है उसकी तरफ भी जो ना इशारा नहीं करना। एक हदीस में तो यहां तक फरमाया अगर किसी ने मुसलमान की तरफ इशारा किया असले के लिए, असले के साथ, किसी तीर के साथ, चाकू छुरी के साथ, तो नबी करीम इरशाद फरमाया वो हम में से नहीं है, मतलब हमारे तरीके पर नहीं है। तो किस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इज्जत, जान, माल की हिफाजत की है और हमें एहतियाती तदाबीर हमारे दीन ने सिखाई हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं कि जिससे नुकसान का अंदेशा हो उससे बच के रहना। बस औकात हम समझते हैं ये मामूली चीज है, लेकिन वो मामूली चीज हमें किसी बड़े गुनाह की तरफ ले जाती है, तो हमें इससे खुद को बचाना है, ऐसे हर अमल से बचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो ये है कि रास्ते से कोई तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इसमें जो पहली हदीस लेकर आए हैं वो सुनते हैं। हदीस नंबर जो है वो इसमें इस चैप्टर की जो है वो ये है 1914। तो इस हदीस से मुबारका को हम देखते हैं, और अगर मैं समझता हूँ शायद यहाँ नंबरिंग में गलती भी नज़र आ रही है, तो ये हदीस नंबर जो है शायद ये बनेगी 2618। तो इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क्या इरशाद फरमाया। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैनमा रजुलुन यमशी बितरीक़िन, इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी रास्ते में चल रहा था। वजदा गुस्ना शौकिन अनित अलत तरीक, उसने देखा कि रास्ते में एक कांटे वाली शाख रखी हुई है। कोई ऐसा पौधा होगा, उसकी शाख होगी ऐसे दरख्त की जो कांटेदार दरख्त होता है। इरशाद फरमाया कांटेदार शाख टहनी रास्ते में थी। फ़अख़रहु, उस शख्स ने उसे रास्ते से दूर कर दिया, यानी आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, तो कांटे किसी को चुभ ना जाएं। तो फिर क्या हुआ, फ़शकर अल्लाहु लहू, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अल्लाह ने उसकी ये नेकी कबूल फरमा ली। फ़ग़फ़र लहू,
اور اللہ ने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, कैसा एक बज़ाहिर तो लगता है छोटा सा अमल है, लेकिन रास्ते से अजियत वाली चीज को हटाया है तो अल्लाह पाक ने उसकी इसी अमल पे बख्शिश फरमा दी। आइए इसी चैप्टर की दीगर जो अहादीस हैं उनको भी शामिल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी करीम अलैहि सलाम से रिवायत मरवी है, आपने इरशाद फरमाया लक़द रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्नह। हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जन्नत में चहलकदमी करते हुए एक शख्स को देखा। अब खुद ही नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं फी शजरतिन क़तअहा मिन ज़हरी तरीक़, कि उसने एक दरख्त था जो रास्ते में पड़ता था और लोगों को उससे तकलीफ होती थी, उस शख्स ने उस दरख्त को काट कर साइड में कर दिया। कि आम रास्ते में वो दरख्त वाक़ था, जाहिर है किसी की मिल्कियत नहीं है, तो उसने उसे काट कर एक तरफ कर दिया। कानत तुज़िन नास, वो दरख्त कैसा था, लोगों को अजियत देता था। तो इस शख्स ने यह अमल किया, मेरे आका फरमाते हैं मैंने उसे जन्नत में चहलकदमी करते देखा है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस मुबारका है और हमारे लिए इसमें कितना जो है वो दिल की राहत का समान है, तस्कीन है। हमारे लिए इसके अंदर कितना जो है वो ढारस बन जाती है कि अल्लाह कितना मेहरबान है, रब ताला कितना करीम है कि वो एक छोटी सी बात पे राजी हो गया। और बज़ाहिर दिखने में छोटी नेकी थी, लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई नेकी छोटी नहीं है। वो छोटी सी नेकी का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देखिए ना, लोग राशन दे रहे हैं, लोगों को नेकी कर रहे हैं। हदीस पाक में फरमाया आधी खजूर भी दोगे ना तो दोज़ख की आग से बचा लेगी। तो सुभान अल्लाह, छोटा सा अमल उसने किया, अल्लाह पाक ने क्या किया, अल्लाह पाक ने उसे जन्नत अता फरमा दी। और हुजूर फरमाते हैं मैं जन्नत में उसे चहलकदमी करते देखा है। सुभान अल्लाह, अगर हुजूर ने मेराज की रात में जन्नत में देखा तब भी मेरे आका की शान व अज़मत है, और अगर ज़मीन पर रहकर जन्नत को देखा तब भी मेरे आका का मौजज़ा है, मेरे आका का कमाल है कि अल्लाह ने वो निगाह अता फरमाई है कि ज़मीन पर बैठकर भी जन्नत के अंदर चलते हुए शख्स को मेरे आका देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। आगे एक इसी से जुड़ी हुई हदीस मुबारक हम सुनने जा रहे हैं, वो बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। अब सहाबा का अंदाज देखिए, सहाबा का तरीक़ा देखिए कि किस तरह वो नेकियों के हरीस होते हैं कि हमें नेकियां करनी हैं, हमें अमल करना है, हमें कोई ना कोई नई बात और पता चल जाए। अब देखें, सहाबी हैं हज़रत अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बयान करते हैं कुल्तु या नबी अल्लाह, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, यार ए अल्लाह के नबी, अल्लिमनी शैअन अंतफउ बिही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी शय सिखा दें, कोई ऐसी बात सिखा दें, ऐसी चीज सिखा दें जो मुझे नफा दे। सुभान अल्लाह, मुझे नफा दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़िल अज़ा अन तरीक़िल मुस्लिमीन, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दिया करो। अब इस हदीस में तो ये मामला है। यही अबू बरज़ा जो हैं ये कहते हैं कि मैंने ये अर्ज़ की, जिस तरह पिछली हदीस में कि मुझे कुछ सिखाएं, लेकिन इस अगली हदीस पाक में ये भी है कि मैंने अर्ज़ की इन्नी ला अदरी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता नहीं है, लासा अंतम दी, हो सकता आप पहले तशरीफ ले जाएं और दुनिया से आप पर्दा फरमा लें, आप हमसे आगे तशरीफ ले जाएं, क्योंकि आपने आगे जाके हमारे लिए, क्योंकि आप फ़र्ते कामिल हैं, और फ़र्ते कामिल वो होता है जो आगे जाके पीछे वालों के लिए आसानी और राहत का सामान करे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हो सकता है आप आगे तशरीफ ले जाएं, वाबका बादक, और मैं बाद में भी जिंदा रहूं, कुछ अरसा आपके बाद ज़ाहरी हयात मुझे मिले, तो फ़ज़व्विदनी शैअन यनफ़अनी अल्लाहु बिही, कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ बता देना कि मुझे उससे अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ चीज़ें बताईं, फरमाया ये किया करो, ये किया करो, और साथ ही इरशाद फरमाया व आमिर अज़ा अनित तरीक़, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रास्तों से तकलीफ दे चीज़ को हटा दिया करना। सुभान अल्लाह। तो अजियत वाली चीज़ें मुसलमानों के रास्ते से हटा देंगे तो इससे इंशाअल्लाह बड़ा अजर है। देखें आप, बख्शिश की बशारत है,
जन्नत के दाखिले की बिशारत है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की वसीयत है। कितनी अहम वसीयत होगी कि फरमाया कि अर्ज क्या किया जा रहा है कि मैं आपके बाद हो सकता है जिंदा रहूं, आप पहले तशरीफ ले जाएं, तो कोई ऐसी ही चीज़ हमें बता दें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इस मौके पर बड़ी अहम नसीहत फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये करना, लेकिन साथ फरमाया मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा भी देना है। तकलीफ दे चीज़ें सिर्फ जो है वो कांटे ही नहीं होते, दरख्त नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पत्थर भी होता है, कोई गटर खुला हुआ है, ये भी तकलीफ दे है। हमसे हो सके तो वहां पर हम ढक्कन का एहतमाम कर दें, और ये नहीं हो सकता तो कोई चीज़ वहां पर रख दें ताकि लोगों को पता चल जाए और लोग उसमें अजियत से बच जाएं, को गिरने से बच जाए। और वहाँ बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, कोई लकड़ी वगैरह उसके अंदर खड़ी कर देते हैं कि यहाँ ढक्कन नहीं है और आगे जो है वो चेम्बर है, ये जो है गटर है, तो लोग ताकि उससे बच जाएं, तकलीफ में ना आए। इसी तरह से कांच है, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया है, शीशा गिरा हुआ है, उसको हटा दिया जाए, कील है कहीं पड़ी हुई, उसे हटा दिया जाए। और कहीं जो है वो कोई और अजियत दे चीज़, बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग प्लास्टिक की जो डोरी होती है वो जो है वो एकदम बंद होती है, गोलाई में होती है और वो जुड़ी होती है, उसको काट के नहीं फेंकते। ये कभी कभार पाँव में अगर फंस जाए ना तो इंसान बड़े बुरे तरीके से कभी गिर जाता है। तो अगर इसको देखें, इस चीज़ को हटा दें, और कोई चीज़ है उसे हटा दें। यहाँ से वो लोग भी दर्स हासिल करें जो अपनी दुकानों के आगे बहुत सारा सामान लगा देते हैं और आने जाने वालों को अजियत देते हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े हदीस के इमाम हैं, आपने अपने एक लायक फायक शागिर्द को अपने दर से इसलिए उठा दिया कि उसने अपने घर की बाहरी दीवार के आगे लेप करके मुसलमानों के गुजरने का रास्ता थोड़ा सा जो है वो नाखून के बराबर या आधे पोरे के बराबर मुसलमानों का रास्ता तंग कर दिया। आप गौर करें, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 लाख हदीसों के हाफिज हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं दीन इस्लाम की। आपने अपने उस शागिर्द को हटा दिया कि तुमने मुसलमानों की अजियत का सामान पैदा किया। तो हमें गौर करना चाहिए कि मुसलमानों को हमारे बुजुर्ग तो इतनी भी सी अजियत नहीं देते थे, तो हमारी हालत क्या है, हम अपने ढेर के ढेर लगा देते हैं रास्ते में, गाड़ी का कोई अता पता नहीं है, ऐसी जगह खड़ी कर देते हैं, बेचारा पहले से जिसने गाड़ी खड़ी कर रखी है उसको तकलीफ होती है। बस औकात किसी की गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, उसका स्टैंड जो है वो खराब कर देते हैं, वो टूट जाता है, और कई दफा किसी का इंडिकेटर तोड़ देते हैं, मुसलमानों को अजियतें देते हैं इस तरह चलते फिरते। तो इन सब में हमें अपने जो है वो अमाल का मुहासबा करना चाहिए। आइए अगली हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। ये हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा है। हदीस का नंबर है 2242। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला उज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक औरत एक बिल्ली की वजह से अजाब में है, मतलब उसको अल्लाह तआला ने अजाब में मुब्तला कर दिया एक बिल्ली की वजह से। अब वाकया क्या है, मशहूर वाकया है, सजनतहा हत्ता मातत, उस औरत ने बिल्ली को कैद कर दिया था यहां तक कि बिल्ली मर गई। फदखलत फी हन्नार, उस बिल्ली की वजह से वो दोज़ख में चली गई। लाहिया अतअमतहा वसक़तहा इज़ हिया हबसतहा, उसने उसे कैद कर दिया और ना उसको खाने के लिए दिया ना पीने के लिए दिया, कैद करके ना खाना दिया ना पानी दिया, उसमें बिल्ली मर गई। मेरे आका फरमाते हैं अगर वो खाना खिलाती, उसको पानी पिलाती तो वो ना मरती। फरमाया यहाँ तो ना ही उसने उसको छोड़ दिया कि वला हिया तरकतहा, ना ही उसने उसको आजाद कर दिया, ताकुलु मिन खशाशिल अर्दी, फरमाया जमीन के कीड़े मकोड़े या दीगर चीजें खा के वो अपना पेट भर लेती। तो फरमाया ना तो उसको छोड़ा कि ये कर लेती, ना उसको बंद करके जो ना खाना पीना दिया, बस वो उसको कैद किया, कुछ ना दिया, वो मर गई उस कैद में। तो अल्लाह ताला ने इसकी वजह से उस औरत को अजाब में मुब्तला कर दिया। अब यहाँ एक सवाल है कि हम लोग परिंदे पालते हैं घरों में, तो परिंदे पालना कैसा? तो देखिए, अगर कोई शख्स परिंदे इस अंदाज से पालता है, उनके खाने पीने का ख्याल रखता है और दिन में बार बार उनको पानी और खाना पेश करता है, और जो पिंजरा है वो छोटा नहीं है बल्कि मुनासिब है, जितनी ज़रूरत है, और जितने परिंदे ज़्यादा हैं उसी एतबार से बड़ा जो है वो दड़बा बनाया है, वो पिंजरा उतना बड़ा बनाया है, तो फिर जो है वो परिंदों को कैद करने की, इस तरह पालने की, शौकिया जो लोग घरों में रखते हैं, तोते पालते हैं, या उसके अलावा चिड़िया या मोर या कोई और चीज़ पाली जाती है,
जो पालतू परिंदे होते हैं उन्हें पाला जाता है, तो इस तरह से अगर रखते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उन्हें अजियत नहीं देते और उनका पिंजरा बड़ा रखते हैं, तो अब इस तरह जायज़ है। हाँ, अगर उन्हें अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो फिर इस तरह परिंदे रखना, कैद करके रखना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग कबूतर पालते हैं और उन्हें उड़ाते हैं। अब इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं लोग, इस वजह से भी ये कबूतरबाजी जायज़ नहीं है। मतलब कबूतरों को उड़ाना, बाज़ औक़ात कबूतर को उड़ाते हैं, फिर उन्हें बैठने नहीं देते, उन्हें दाना नहीं खाने देते, उनकी मर्ज़ी से उन्हें थकाते हैं, उड़ाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। जो लोग शर्तें लगाते हैं ये और हराम है, जुआ है। और इसी तरह से बाज़ लोग जो है वो छतों पे चढ़ के लोगों के घरों में झांकते हैं, तो इसकी भी सख्त मुमानअत है। लोगों को अजियत देते हैं, पत्थर मारते हैं, वो पत्थर कहीं और जाके लगता है, तो ये जो है वो बहुत सारे गुनाहों वाले मामला शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर कबूतर जो है वो इस तरह पालना जायज़ नहीं। हाँ, कबूतरों को घर में रखता है और दाने पानी का ख्याल रखता है, उन पर शर्त नहीं लगाता, उन्हें अजियत नहीं देता, थकाता नहीं है उनको उड़ा उड़ा के, तो अब जो है कबूतर पालना जो है जायज़ है। वरना जो हुक्म है, देख लें कितनी सख्त वईद है कि एक बिल्ली के साथ बुरा सलूक किया तो अल्लाह ताला ने उस बेज़रर जानवर को कैद करने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को दोज़ख में डाल दिया और उसे अजाब दिया गया। आइए आज के दर्स की हम आखिरी हदीस मुबारक सुनते हैं, और ये हदीस मुबारक बड़ी ही जो है वो प्यारी हदीस मुबारक है। सबके लिए इसमें सबक है, सबके लिए सबक है, मेरे लिए, आपके लिए, जो बाद में सुनेंगे उन सब के लिए इसमें सबक है। और सभी हदीस में हमारे लिए सबक है, लेकिन ये बड़ी प्यारी हदीस मुबारक इस हवाले से है कि बहुत से लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और कभी कभार जो है वो इस तरह आज़ाद ख्याली के अंदर जो है वो बस औक़ात बड़े बोल बोल जाते हैं, उनके लिए इसके अंदर बड़ा दर्स है। और याद रहे कि बड़े बोल बोलना, ये इस पर तो बड़ी वईद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेराज की रात क्या देखा, एक छोटे से पत्थर से एक बैल निकलता है और फिर दोबारा उसमें घुसने की कोशिश करता है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कौन है, ये क्या मंजर है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो आदमी है जो कभी बड़ा बोल बोल जाता है और उसके बाद फिर उसको वापस लेने की कोशिश करता है तो वापस नहीं ले पाता। तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अपनी औकात पेश नज़र रखनी चाहिए, अपनी हैसियत, इल्मी हैसियत उसको सामने रखना चाहिए, जितने हम हैं उतना ही नजर आना चाहिए। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, तो बड़े बोल बोलकर बंदा फंस जाता है। आइए इस हदीस मुबारक में क्या है, हदीस मुबारक में ये है कि हज़रत जुंदब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो है वो नाम है। आप बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का नंबर भी सुन लीजिए, 2621 हदीस मुबारक का यहाँ नंबर लिखा हुआ है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसा, हजरत जुंदब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया, अन्ना रजुलन क़ाला, कि किसी शख्स ने यह कह दिया, वल्लाही ला यग़फ़िरुल्लाहु लिफ़ुलानिन, एक शख्स ने यह बड़ा बोल बोल दिया कि बखुदा, खुदा की कसम, अल्लाह ताला फुलां की बख्शिश नहीं करेगा। होता है ना आजकल, बाज लोग बोल देते हैं इसकी तो बख्शिश नहीं है, तेरी तो बख्शिश नहीं होगी, इसकी बख्शिश नहीं होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और खुदा के बंदे हम होते कौन है बोलने वाले? आए सुने आगे हदीस मुबारक सुने, कितना जबरदस्त इसमें दर्स दिया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने यह कह दिया कि बखुदा अल्लाह किसी को नहीं बख्शेगा, यानी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करके ये बात की और उस पर कसम भी उसने खाई कि अल्लाह फुलां की बख्शिश नहीं करेगा। व इन्नल्लाह ताला क़ाल, तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, मंज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैया अन ला अग़फ़िरु लिफ़ुलानिन, ये कौन है जो मेरे मुझ पर कसमें खा रहा है? फरमाया मंज़ल्लज़ी यतअल्ला, कौन है जो मुझ पे कसमें खा रहा है कि मैं फुलां को नहीं बख्शूंगा। फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलानिन, फरमाया मैंने उसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह। फिर क्या शायद फरमाया, वो अहबत्तु अमलका, और तेरे अमल मैंने ज़ाया कर दिए। यानी इसने जज़म के साथ अल्लाह ताला पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था, और ये इसका ये जुमला कुफ्रिया हो गया था कि अल्लाह ताला को इसने शामिल करके अपने जुमले में कहा कि अल्लाह नहीं बख्शेगा, और ये यकीन के साथ इसने कहा था। तो इस तरह से यकीन के साथ हतमन अल्लाह ताला के बारे में इस तरह के अल्फाज के ना, कितना सख्त मामला है।
ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں حکم لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو بخشے گا اور فلاں کو نہیں بخشے گا, اور تیری بخشش نہیں ہے اور فلاں کی بخشش نہیں ہے. خدا را ایسا کبھی مت کہیے گا, ایسا کبھی اپنی زبان پہ نہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا. ہاں, جن کے بارے میں قرآن و سنت کی گواہیاں ہیں, فرعون ہے, شیطان ہے, ان کے بارے میں تو قرآن نے بتا دیا نا کہ یہ جو ہے نا ان کی بخشش نہیں ہے. قارون ہے اور جو ہے وہ نمرود ہے, اور جن کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی. اور ابو جہل ہے, اس کے بارے میں, ابو لہب ہے, اس کے بارے میں قرآن و سنت میں بتا دیا گیا کہ ان کی بخشش نہیں ہے. ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں. ہاں, جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, ہم کسی کے بارے میں کیسے قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ تو اپنی زبان کو ہمیں دیکھ بھال کے استعمال کرنا چاہیے, اور ایسا کبھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا. دیکھیں کتنی سخت وعید, اور اللہ پاک نے بھی وہی نازل فرما دی اس دور کے نبی علیہ السلام کے بعد, اس دور کے نبی علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ پر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ فرمایا میں نے بخش دیا اور تیرے عمل ختم ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہمیں سوچنا چاہیے, ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی, فلاں کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. مسئلہ پوچھیں, فقط عالم سے, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں, ان سے یہ حکم نہ لگوائیں کہ فلاں کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. نہ, مسئلہ پوچھیں, بھئی یہ مسئلہ ہے, کیا کہتی ہے شریعت, دین کیا کہتا ہے, وہ حکم شریعت بتا دیں گے کہ یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لوگوں کی بخششوں کے فیصلے کرنے کے لیے علماء نہیں بیٹھے ہوتے کہ فلاں کی بخشش نہیں ہوگی تو فلاں کی ہو جائے گی. نہیں, ایسا مت پوچھا کریں, اور جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہیں. شریعت کا جو شریعت نے ہمارے گلے میں پٹا ڈالا ہے اس کو ڈال کے رکھے ہیں, اس کو نہیں اتارنا ہے, اور شریعت کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کوئی ایسا جزمی بات نہ کریں کہ فلاں کی بخشش نہیں کرے گا. وہ بڑا کریم ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, اس کی بخشش کے خزانے بہت بڑے ہیں. اس نے 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا, اس نے کیسوں کیسوں کو معاف کر دیا, اور کیسوں کیسوں کو معاف کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب سب کی شفاعتیں ہو جائیں گی نا, سب کی شفاعتیں ہو جائیں گی, نبی کریم علیہ السلام بھی شفاعت فرما لیں گے, دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. حدیث میں اس کے بعد رب کریم فرمائے گا, اب میں رحمان اور میں رحیم, اب میں لوگوں کی بخشش کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق لب بھرے گا اور جنت میں ڈال دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنوں کو وہ بخش دے گا, کتنوں پر وہ اپنی رحمت کا نزول کرے گا. اس کی بخششیں بہت ہیں. اس کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے, کہ ہاں اس کی رحمت کی امید دلانی چاہیے. البتہ ایسی امیدیں مت دلائیں کسی کو کہ دین ہی سے دور ہو جائے, کہ نہیں جی کچھ بھی کر لو بخشش پکی ہے, کوئی کام نہیں کرنا نیکیوں کے. نہیں, ایسے نہیں. امید اور خوف کے بیچ میں رہیں. اس کو کہتے ہیں خوف و رجا کے بیچ میں رہنا. تو یہی پسندیدہ ہے, یہی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ آج کے درس حدیث کو قبول فرمائے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جتنے لوگ ہمارے ساتھ لائیو آئے, جتنے لوگوں نے دیکھا, تھوڑی دیر دیکھا, جو بعد میں تھوڑی دیر دیکھیں, پورا دیکھیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے اللہ اسے ایمان کی نور عطا کر دے, اور اگر کوئی مریض دیکھے اللہ اسے شفا دے دے, اور کوئی بھی دیکھے اللہ اس کی ہدایت کا سامان کر دے. اور جو کچھ آج ہم نے درس سنا ہے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے ہاتھوں سے, نہ اشاروں سے, نہ کنایوں سے, نہ اپنی باتوں سے, نہ اپنے کسی سٹیٹس سے, نہ اپنے کسی ویڈیو سے, نہ اپنی کسی پوسٹ سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. سبق دیا جا سکتا ہے, نصیحت کی جا سکتی ہے, تکلیف نہیں دینی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.